नमस्कार प्यारे बच्चों, संसारपुर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 8 की गणित का अभ्यास, दक्षता अभ्यास ए। ठीक है, एक का ए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पहला नंबर क्या लिखा गया है, कहा गया निम्नांकित को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। बेहद आसान क्वेश्चन है बच्चों ये। इसमें हमें क्या करना है, इन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको योग भी दिख रहे हैं, माइनस भी दिख रहा है। ठीक है, तो बेहद आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि माइनस का 2/3 अब प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 4/6 और -6/7 इनका हमें ले लेना एलसीएम, लासा ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम इसका कितना आएगा। एलसीएम अगर आप लेना चाहें तो कैसे एलसीएम लेंगे, देखिए ये हो जाएगा आपका 3, 6 और 7। ऐसे आपको एलसीएम ले लेना है। 3 × 3, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 7। फिर 2 से हम काट सकते हैं। ठीक है, 2 × 2, अब 7 से, उसके बाद 7 से काटेंगे। अब यहाँ पर लिख देंगे एलसीएम। तो देखिए एलसीएम कितना है, 2 × 6 और 6 × 7 42। कितना आया एलसीएम, 42। तो यहाँ पर लिखेंगे 42। ठीक है, अब 3 का भाग हमें 42 में देना होगा। 3 का भाग 42 में देंगे, कितनी बार में जाएगा, तो 3 का भाग देंगे। देखिए 3 × 3, 1 बढ़ेगा, 3 × 4 12, यानी 14 बार जाएगा, क्योंकि 14 थी 42 होता है। ठीक है, 14 बार जाएगा। 14 का हम ऊपर गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 14 दूनी 28। कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28। उसके बाद माइनस 6 × 7 42, 7 बार गया। 7 का ऊपर गुणा करेंगे, 7 × 4 28 माइनस 7 × 6 42, 6 का ऊपर गुणा करेंगे तो 6 × 6 36। अब क्या करेंगे, देखिए तीनों के तीनों माइनस के हैं और माइनस माइनस जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो जोड़ देना है। तो 8 8 16, 16 4 20, 2 22 के 2 हासिल 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 4 3 7 2 9, 92 आया, माइनस का बटे में है 42। अब इसे हम काट भी सकते हैं। ठीक है, तो कितने से काटेंगे, 2 से। 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8 और 1 बढ़ेगा, 2 छंग 12, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 × 2। तो कितना बच गया, बच गया माइनस का 46/21। ये होगा आपका आंसर, यही आपकी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा पहले हम इस कोष्टक के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर एलसीएम देखिए कितना आएगा, एलसीएम यहां पर आएगा 12। ठीक है, कितना आएगा एलसीएम, 12 आएगा। ये जो माइनस नीचे लगे, इस माइनस को ऊपर लगा देंगे। ठीक है, अब 3 का भाग देंगे, 12 में 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8, माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस 4 × 12, 3 बार गया, 3 × 3 और भागे हो जाएगा 2। तो यहां से कितना आएगा, -8 से 3 जाएगा तो माइनस का 5 आ जाएगा, बटे में 12। भाग की जगह पर गुणे का निशान बनाएंगे, अब बटे में 1 होता ही है, तो इस संख्या को उल्टा कर देंगे। ठीक है, अब आपस में इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × माइनस का 5 और 12 दूनी 24, ये हो गई आपकी परिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर तो हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं, माइनस से माइनस काट देंगे और 3 × 3, 3 चौको 12, 5 × 5, 5 × 7 35। कितना बचा यहाँ पर, 7/4 बचा। गुणे के जगह पर भाग के जगह पर गुणे का निशान लगा देना है, संख्या को पलट देना है, ये हो जाएगा 14/1। तो 2 दूनी 4 और 2 × 14, कितना आ जाएगा, 7 × 7 49 बटे में 2, ये हो जाएगा तीसरे का आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा एक स्टेप हमें आगे करना होगा। -5/9, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। ठीक है, ये कोष्टक के अंदर है, और गुणे 5/2। अब इसमें एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा 9। 9 का भाग देंगे, 9 में 1 बार जाएगा,
एक का ऊपर गुणा करेंगे 5 एकन्नम माइनस का 5 प्लस 3 का भाग 9 में देंगे 3 बार जाएगा 3 एकन्नम 3। ठीक है, उसके बाद गुणे में हुए 5/2। आगे देखिए 5 में से 2 जाएगा, सॉरी 5 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2 और बटे में 9 गुणे 5/2। 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2 कटेगा तो 5 एकन्नम 5 कितना आ जाएगा 5 एकन्नम माइनस का 5 और 9 एकन्नम 9। ये हो जाएगी आपकी चौथे की परिमेय संख्या। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, समझ में आ गए हैं तो वीडियो को एक बार लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि -12/7 और 13/5 के योगफल में उनके अंतर से गुणा कीजिए। इसका मतलब पहले हम इन दो संख्याओं का योगफल निकालेंगे, फिर उसका अंतर निकालेंगे। अंतर मतलब आपस में इनका घटाना। ठीक है, उसके बाद हम गुणा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, योगफल। तो यहां पर लिखेंगे योगफल। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, योगफल दोनों का निकाल लेते हैं, यानी जोड़ निकाल लेते हैं। तो -12/7 और +13/5 दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 35। ठीक है, 5 का गुणा इधर करेंगे, 12 पंचे माइनस का 60 प्लस 13 सते 91। दोनों को हल करेंगे तो देखिए ये बड़ा है एक, ठीक है, 91 और 60 छोटा है, तो 1 से 0 घटाएंगे 1 ही आएगा। 9 में से 6 घटाएंगे 3 आएगा और बटे में 35। तो ये तो हो गया आपका योगफल, ये हो गया योगफल। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना अंतर। ठीक है, अंतर मतलब दोनों का घटाना होता है। तो -12/7 और -13/5। ठीक है, दोनों का एलसीएम यहां पर भी लेना होगा। एलसीएम आ जाएगा 35। 5 का गुणा 12 में करेंगे, 12 पंचे 60 माइनस 13 सते 91। तो यहां पर आ जाएगा 0 और 1 करेंगे 1 आएगा, 9 6 15 हो जाएगा। ठीक है, वो भी किसका, माइनस का, बटे में हो जाएगा 35। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये हो गया आपका अंतर। अब उसने कहा क्या है, उसने कहा है योगफल में उसके अंतर का गुणा कीजिए। अब यहां पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या करना है, योगफल गुणे अंतर, ये काम करना था। ठीक है, तो योगफल आपका कितना है, 31/35 है। ये हो जाएगा 31/35 गुणे अंतर है माइनस का 151/35। ठीक है, अब इनका हमें आपस में कर देना है गुणा। तो देखिए 151 में 31 का गुणा आप कर लीजिए, 151 गुणे 31, 1 5 1, 3 का कीजिए, 3 एकन्नम 3, 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 एकन्नम 3 1 4। अब इसे जोड़ दीजिए, 1 5 5 3 8, 5 1 6, ये हो जाएगा 4, यानी माइनस का 46 81 बटे 35 और 35 का आपस में गुणा करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा। ठीक है, 3 के बाद संख्या कौन सी आती है, 4 आती है, तो 3 चौको 12। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब यहां पर क्या कहा गया, योगफल में
उनके गुणनफल से भाग दीजिए। मतलब पहले हमें योगफल निकालना है, फिर गुणनफल निकालना है, फिर भाग देना है। तो पहले हम इसका योगफल निकाल लेते हैं। ठीक है, योगफल। तो योगफल में कितना है, ये हो जाएगा 1/-2 है, तो इसे लिख सकते हैं -1/2। ठीक है, प्लस ये है -3/7। दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 14। ठीक है, और 7 का गुणा इधर करेंगे, 7 × 9 -7, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 2 × 6। तो यहाँ से आएगा 7 और 6 13, -13/14। ये हो गया योगफल। अब निकालेंगे गुणनफल। गुणनफल, ठीक है, तो दोनों का गुणनफल निकालेंगे तो आएगा -1/2 और -3/7। माइनस माइनस कटेगा, 3 × 9 3 और 7 दूनी 14। ये हो जाएगा आपका गुणनफल। और कहा क्या गया है कि भाग देना है, किसमें, योगफल में गुणनफल का भाग देना है। तो यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमें क्या करना है कि योगफल में, योगफल कितना, -13/14, -13/14 भाग देना है किसका, गुणनफल का। गुणनफल कितना है, 3/14 है, 3/14। ठीक है, तो ये वैसे का वैसा रहेगा, 13/14 भाग की जगह पर गुणे का निशान बना देना है, संख्या को उलट देना है। तो 14/3, 14 × 9 14, 14 × 9 14, ये बचेगा -13/3। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि आपको क्वेश्चन 2 और 3 भी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के आगे सत्य असत्य अंकित कीजिए। ठीक है, इसका मतलब ये सही गलत वाले क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन कहा गया कि 1/1 का गुणात्मक प्रतिलोम a है यदि a = 0। कहने का मतलब है कि 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a होता है कि नहीं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सही बात है कि अगर मान लो कोई संख्या हमने x लिखी तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा वो हो जाएगा 1/x। अगर 1/x है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम x/1 यानी कि x हो जाता है, जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये कथन क्या है, सत्य है, ये कथन सत्य है। अब यहां पर कहा गया ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होती है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम जस्ट उल्टा हो जाता है। कहने का मतलब है कि अगर हम कोई भी संख्या लेते हैं, मान लीजिए हमने 2 लिया और 2 का कह दे कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 2 का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -2। अगर कह दे कि -4 का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 4। इसका मतलब धनात्मक की ऋणात्मक हो जाती है, ऋणात्मक की धनात्मक हो जाती है। और यहाँ पर यही बात कही गई है कि ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता है। इसका मतलब ये कथन जो है असत्य है। ये कथन क्या है, असत्य है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर 1 में हम 0 से भाग दे तो कितना आएगा, ये परिभाषित नहीं है। क्या है, परिभाषित, परिभाषित नहीं है। कहने का मतलब है कि हम इसका भाग नहीं दे सकते। ऊपर कोई भी संख्या रख दीजिए, नीचे 0 रख दीजिए, वो आप परिभाषित नहीं होगी। ठीक, अपरिभाषित होगा। कहने का मतलब है ये कथन भी क्या है, सत्य है। ठीक है, उसके बाद लास्ट चौथा, 0 किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। ये बात भी क्या है, सत्य है। ये कथन भी क्या है, सत्य है। ठीक है बच्चों,
तो उम्मीद है कि आपको आज के सारे क्वेश्चनों का जो डाउट होगा वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।